बिहार की राजधानी पटना, जिसे आज पूरे भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों का मक्का माना जाता है, जहां पर हर साल देश के कोने कोने से युवा अपनी आंखों में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे बड़े सपने लेकर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यही पटना पढ़ाई या किसी टॉपर की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक और हिंसक विवाद की वजह से पूरे देश की राष्ट्रीय न्यूज का हिस्सा बना हुआ है, जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं। आधी रात को कोचिंग संस्थानों के बाहर भारी तोड़फोड़ की जा रही है, गेट तोड़े जा रहे हैं, बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और यहाँ तक कि इस पूरे हिंसक हंगामे में गोलीबारी यानी कि फायरिंग तक के खौफनाक आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस पूरे बवाल के बीच जिस एक नाम ने सबसे ज्यादा सनसनी मचा दी है, वो नाम है देश के सबसे चहेते शिक्षक खान सर का। आखिर 2 जून की रात को पटना में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया? रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो के अनुसार पटना के एक नामी कोचिंग संस्थान इसके बाहर अचानक कुछ असामाजिक तत्वों और विरोधी गुटों के बीच भारी झड़प शुरू हो जाती है, जहां एक तरफ यह दावा किया जाता है कि जानबूझकर एक साजिश के तहत संस्थान पर हमला किया गया ताकि वहां दहशत फैलाई जा सके। वही दूसरी पक्ष का दावा है कि वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज अधूरे हैं और उनमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई है। और इसी डिजिटल कंफ्यूजन ने सोशल मीडिया पर एक भयंकर कोचिंग वार छेड़ दिया है, जहां हर कोई बिना पूरी सच्चाई जाने जज बन बैठा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी घटना में खान सर का नाम क्यों आ रहा है और क्या सच में उन्हें गिरफ्तार किया गया है? तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि आज के दौर में शिक्षा सिर्फ एक क्लासरूम तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये करोड़ों अरबों का एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुकी है। और जब बात पटना की हो तो खान सर वहाँ के सबसे बड़े ब्रांड और सबसे लोकप्रिय शिक्षक हैं, जिनके एक इशारे पर लाखों छात्र जान छिड़कते हैं। जब भी कोचिंग इंडस्ट्री में वर्चस्व की लड़ाई होती है या छात्रों के एडमिशन्स को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो सबसे बड़े चेहरे को निशाना बनाना या उनके नाम पर अफवाहें उड़ाना एक आम हथकंडा बन जाता है। और यही वजह है कि 2 जून की इस हिंसक झड़प में सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से खान सर और उनके समर्थकों का नाम सोशल मीडिया की बहसों में उछाला गया और उनकी गिरफ्तारी की झूठी अफवाहें तक फैला दी गई। जबकि असलियत में यह है कि पुलिस अभी भी सीसीटीवी खंगाल रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल खान सर की किसी भी तरह की गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस विवाद के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खान सर का एजुकेशन सेक्टर में क्या योगदान रहा है। जहां बड़े बड़े कोचिंग माफिया लाखों रुपए की फीस वसूलते हैं, वही खान सर ने मात्र 200 रुपए में देश के सबसे बेहतरीन क्वालिटी की शिक्षा गरीब से गरीब बच्चे तक पहुंचाई है। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों का ऑक्सीजन और राशन बांटा है और कई अनाथ बच्चों का पूरा खर्च उठाकर उन्हें मुफ्त में पढ़ाया है। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और उनके अनोखे देसी अंदाज ने उन्हें सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक इमोशन बना दिया है। और यही कारण है कि जब भी उन पर कोई आरोप लगता है तो पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे 2022 के आरआरबी एनटीपीसी विवाद के समय हुआ था, जब रेलवे बोर्ड की गलतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर उन पर दंगा भड़काने की एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई और सरकार को छात्रों की मांगे माननी पड़ी। इस पूरे कोचिंग वार का सबसे कड़वा सच यही है कि जब बड़े संस्थान और ब्रांड्स आपस में लड़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन मासूम छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो अपना घर बार छोड़कर 10 बाय 10 के छोटे से कमरे में भूखे पेट रहकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। शिक्षा का बाजारीकरण और इस तरह की हिंसक प्रतिस्पर्धा हमारे समाज के लिए एक खतरे की घंटी है और तोड़फोड़ या फायरिंग करने वाले 100% गलत है। पुलिस की जांच अभी जारी है और अदालत का जो भी फैसला होगा वो सभी को मानना होगा। लेकिन एक बात तय है कि किसी भी विवाद को छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पटना में हो रहा ये कोचिंग वार शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक बिजनेस की गंदी राजनीति है? क्या खान सर पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।